श्रीमद्भागवत कथा पंचकुंडीय यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। बता दें, मध्य प्रदेश के बीनागंज के प्रसिद्ध संत रामानंद आश्रम पर पूर्व वर्षों की भांति श्रीमद्भागवत कथा व पंचकुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। देखिए ये खास खबर। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर संजय मीना। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जगदीश सिंह मीना जी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे बीनागंज नगर के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि धर्म के प्रति आस्था रखते हुए हर वर्ष श्रीमद् भगवत कथा का वाचन हो रहा है, जो हमारे बीनागंज नगर के लिए गौरव की बात है और सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ये हो रहा है। इंसान बना देता है ना, वो कभी मिटता नहीं है। जीवन बचपन का एक अच्छा घड़ा है। आप जैसे संस्कार इसमें डाल दोगे बचपन में, वो संस्कार जिंदगी भर रहेंगे। सच मान परिवार का वातावरण थोड़ा अच्छा बनाओ, आपस में प्रेम भावना हो, समर्पण हो, सत्संग हो, भगवान की कथा पूजन हो, ऐसा माहौल बनाओ परिवार में। उस परिवार में जन्मेगा संतान महान बनेगा। तो दूसरी संस्कार पिता का कुल है, परिवार है। तीसरी संस्कार का है शिक्षा, हमारी शिक्षा भी। आपको पता होगा, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पहले शिक्षा में हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार दिए जाते थे ना। मीरा, तुलसी, कबीर, वेदास के पद वहाँ पढ़ाए जाते थे। हिंदी साहित्य में नीति के दोहे पढ़ाए जाते थे संस्कृत में। हाँ गुरुदेव, ये भागवत का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी देंगे? बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय जय। ये भागवत का आयोजन सिर्फ भगवान की लीला कथा और भगवान के विचार सिर्फ लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिससे लोगों के जीवन में शांति सद्भावना बने और उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसी के लिए ये कथा का आयोजन रखा गया है, जिससे लोग भगवान से जुड़े और सारे लोभ मोह माया से दूर रह के और परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसीलिए आयोजन हो रहा है कथा का। अच्छा, ये आयोजन किसके माध्यम से हो रहा है? ये इसके मुख्य, इसमें सानिध्य तो गुरुदेव का है, गुरुदेव की आज्ञा है आयोजन की, और उसमें मुख्य जो है हमारे जो मीना समाज के जो अध्यक्ष हैं जगदीश सिंह जी मीना जी आरटीओ साहब, उनके द्वारा ही सारा आयोजन ये हो रहा है। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? जगदीश सिंह मीना। हाँ, ये जो भागवत का आयोजन आपके माध्यम से हो रहा, ये किस उद्देश्य को लेकर हो रहा है? भागवत का माध्यम पिछले 2 साल कोरोना काल के पहले भी 51 कुंडी यज्ञ यहाँ संपन्न हुआ था, और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि क्षेत्र में धर्म की गंगा बहती रहे, लोग हिंदू संस्कृति से जुड़े रहें। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और व्यक्ति को नर से नारायण की ओर ले जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमारा ये धार्मिक कार्यक्रम यहाँ की समिति और गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। इसके पहले कितने प्रोग्राम करवा चुके सर आप? देखिए, जब भी गुरु जी का आदेश होता है, ये तो धार्मिक कार्यक्रम है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो निश्चित रूप से नगरवासी और हम सब लोग मिलके ये कार्य संपन्न कराते हैं। बता दें, सदगुरु अभिराम दास जी महाराज की सत्प्रेरणा से मुख्य यजमान जगदीश सिंह मीना प्रदेश अध्यक्ष मीना समाज के सौजन्य से क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि हेतु यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। कथा आरंभ के समय नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कथा व्यास संत श्री हरिदास जी महाराज के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती थी। बीनागंज से RK शर्मा की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।